के पवित्र तटवासी सभी रामानुरागी, कथा रसिक, श्रद्धालु, जिज्ञासु, धर्म प्राण, प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति, सुदूर से पधारे वे सभी आगंतुक श्रोतावृंद, सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, नामी एवं अनामी, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक, क्योंकि सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, पर मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आप लोग यहाँ पर जो पधारे हुए हैं साधक वृत्ति लेकर के, जिज्ञासा वृत्ति लेकर पधारे हैं, कुछ मनोरंजन की आशा लेकर नहीं आए हैं। इसलिए आप सभी मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट श्रोता है। सबका मैं हृदय से बहुत बहुत अभिवादन करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन वंदन प्रणाम करती हूं। आयोजक समिति के सभी सम्माननीय सदस्य वृंद, पदाधिकारी वृंद, क्योंकि अभी हमारे कुशल मंच संचालक ने आपके सामने कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत किया। ये रामलीला सोसाइटी का प्रतिष्ठा आयोजन है और ये पवित्रतम मास में हम अगर अपने सभी पितरों को भी इस मानस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित कर ले, उनका स्मरण करके उनको ऊर्ध्व गति मिले, उनके भी उत्कर्ष और कल्याण के लिए, तो समय भी पवित्र, स्थान भी गंगा का तट, परम पवित्र समय और स्थान, और जिस उद्देश्य से हम लोग एकत्रित हुए हैं वह भी परम पवित्र है, क्योंकि प्रतिवर्ष अनुष्ठित होता हुआ यह ज्ञान यज्ञ 4 दशकों से भी अधिक आगे बढ़ चुका है और आज पुनः ये प्रारंभ होने जा रहा है। तो मैं ये समझती हूं कि आप लोग जितने भी श्रोता उपस्थित हैं, पहले तो करतल ध्वनि के द्वारा रामलीला सोसाइटी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें कि ये ऐसा साहस और जो पुरुषार्थ इस आयोजन में लग रहा है, तो जिससे हम और आप सभी यहाँ पर मिल करके इस प्रशांत वातावरण में अपने निजी जीवन की समस्याओं का समाधान, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने संपूर्ण सनातन धर्म का सार रामचरितमानस रूपी अमृत कुंभ में, अमृत कलश में प्रस्तुत कर दिया है। और इस सनातन धर्म के जीवन दर्शन को हम युग तुलसी परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की आध्यात्मिक दार्शनिक अलौकिक दृष्टि प्राप्त करके उसे हृदयंगम करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रसंग को क्योंकि एक केंद्र बनाना पड़ता है, अभी जो चौपाइयां मैंने आपके समक्ष पढ़ी, क्योंकि आप लोग सभी मानस के अध्येता भी है, ये मुझे विश्वास है, उसके बिना
ये ज्ञान यज्ञ में आपकी उपस्थिति हो ही नहीं सकती। मानस के उत्तर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहां पर राम राज्य का विस्तार से वर्णन किया है, उसकी कुछ मंगलमयी पंक्तियां मैंने आपके समक्ष पढ़ी है। इस प्रसंग को चुनाव करने के पीछे, क्योंकि मैं एक दुविधा में थी कि किस प्रसंग पर चर्चा करें, तो गत कल मेरे पास एक यहाँ के सुधी पत्रकार ने फोन करके मुझे बधाई दी और कहा, दीदी माँ बहुत प्रसन्नता हो रही है, आपका आगमन अयोध्या से हुआ है, प्रभु राम का संदेश लेकर के आप पधारी हैं, तो आपका स्वागत है। तो मैंने उनसे कहा कि भैया हम लोग जो सनातनी हैं तो सब आशावादी है और हम सब चाहते भी यही है। तो पहले तो आपके मुंह में ही घी शक्कर, इतनी मधुर बात आपने कही, पर आप जानते हैं कि त्रेता युग में भी ये राम राज्य की स्थापना का संकल्प जो सबसे पहले उठा था, वह उस महापुरुष जिनके आजीवन सारे संकल्प पूरे हुए थे, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जिनको ये सौभाग्य मिला कि वो परब्रह्म परमात्मा को, निर्गुण निराकार को सगुण साकार के रूप में अपने पुत्र के रूप में जिन्होंने प्राप्त किया, वो महाराज दशरथ की ये संकल्पित धारणा थी। और जब ये संकल्प उदित हुआ तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ के सामने व्यक्त भी कर दिया और गुरु वशिष्ठ से भरी सभा में ये निवेदन किया, प्रार्थना किया, क्योंकि एक शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त, शुभ बेला, सनातन धर्म का ये चिंतन है, काल की भी अनुकूलता हो, तो गुरुदेव आप कृपा करके कोई शुभ मुहूर्त बताए। और तब गुरु वशिष्ठ ने स्पष्ट रूप से कह दिया, महाराज जब आपके अंतःकरण में ऐसा शुभ संकल्प उदित हुआ है तो बेगी विलंब न करिए, अब विलंब की कोई आवश्यकता नहीं, और साजिए सबई समाज, सारे समाज में तैयारी कर दीजिए, सुदिन सुमंगल तबही जब होई राम जुबराज। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए कोई शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। जिस घड़ी, जिस क्षण श्री राम सिंहासनासीन हो जाएंगे, वो ही समय परम मांगलिक हो जाएगा। और महाराज श्री दशरथ ने घोषणा कर दी, पूरी अयोध्या में बाजे भी बज गए। पर आप जानते हैं कि महाराज दशरथ का ये अंतिम संकल्प उनके जीवन काल में संभव नहीं हो पाया। राम राज्य की स्थापना तो हुई, पर अयोध्या में 14 वर्ष बाद। ऐसा ही एक प्रश्न मुझे एक और पत्रकार ने हमारी विदेश यात्रा के अंतर्गत पूछा था, क्योंकि आजकल सभी संतों को देश विदेश में सनातन धर्म का चिंतन पहुंचाने के लिए बुलाया जाता है। तो अमेरिका जब मैं गई थी
वहां एक पत्रकार ने मुझे पूछा कि दीदी मां, यद्यपि उनका प्रश्न थोड़ा व्यंग्यात्मक था, उन्होंने पूछा कि आजकल भारतवर्ष में भगवानों की संख्या बढ़ रही है, भीड़ हो रही है। तो मैंने कहा ये तो परम प्रसन्नता का विषय है, अगर भगवान बढ़ रहे हैं। तब उन्होंने कहा नहीं, हम जानना चाहते हैं अगर भगवान बढ़ रहे तो भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना क्यों नहीं हो रही है। मैंने कहा राम राज्य की स्थापना अवश्य होगी, पर आप को ये समझना होगा कि राम राज्य की स्थापना केवल राम के द्वारा नहीं होगी। जब तक राम के साथ एक समर्पित संगठन नहीं होगा, समर्पित सेवक नहीं होंगे, तब तक राम राज्य त्रेता में भी नहीं हो पाया। और इसलिए अगर आप चाहते हैं कि राम राज्य की स्थापना हो, तो समाज में जब भरत की संख्या बढ़ेगी, हनुमान की संख्या बढ़ेगी, लक्ष्मण जैसे सेवकों की संख्या बढ़ेगी, तब जा करके राम राज्य की स्थापना होगी। तो ये राम राज्य क्या है? अभी हमारे आदरणीय अनुराग जी ने आपके सामने ये प्रश्न उठाया, क्योंकि सनातन धर्म पर इतने आक्षेप हो रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथों पर, हमारे अवतार पुरुषों पर। और अगर हम अपने इस विलक्षण सनातन अनादि धर्म के तत्व को, उनके मूलभूत सिद्धांतों को नहीं समझेंगे और कथाओं की संख्या बढ़ जाए और कथाओं में भी संख्या बढ़ जाए, पर दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में सुख और आनंद और नैतिक मूल्यों का ह्रास होता जाए, तो ये तो चिंता का विषय है। और इसीलिए हम लोग, मैं तो बार बार ये रामलीला सोसाइटी को धन्यवाद देती हूं कि ये गंभीर चिंतन जो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने संपूर्ण धर्म ग्रंथों का मंथन करके हमें जो दिव्य नवनीत प्रदान किया है, और लगातार ये कानपुर की धरा पर जो है 60-70 वर्षों से ये चिंतन की अमृत धारा प्रवाहित हुई और आज भी हो रही है। वो सारा चिंतन पुस्तकाकार भी हुआ है। और पहले आपसे को बहुत बधाई देते हुए हमारे आदरणीय विवेक भैया की जो सेवा निरंतर कानपुर वासियों को प्राप्त है कि महाराज जी का सद साहित्य जो यहाँ आया हुआ है वो 50% छूट से आज भी आपको प्राप्त होगा। तो आप लोग इसका लाभ लें और कृपया करतल ध्वनि से उनकी सेवा को जो है स्वागत करें। तो रामराज्य क्या है? क्योंकि इतिहास में हम पढ़ते हैं, बहुधा परंपरा ये रही है किसी भी शासक के, प्रशासक के, राजा के नाम से जोड़ करके राज्य की संबोधित किया जाता है। जैसे जो है अकबर का राज लोग कहते हैं, वैसे
अनेक राजाओं का स्मरण श्रीमद् भागवत में भी है, पुराणों में भी है। तो भगवान कृष्ण का भी राज्य, ये जो नाम के साथ राज्य को जोड़ करके चर्चा की जाती है, क्या उसी संदर्भ में राम राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है? और तब हमारे गुरुदेव हमें बताते हैं कि राम राज्य केवल राम के स्वर्णिम सिंहासन पर बैठने से नहीं हो जाता है। राम राज्य क्या है? महाराज जी कहते हैं राम राज्य एक जीवन दर्शन है, राम राज्य एक विचारधारा है, राम राज्य एक वैचारिक क्रांति है। जब राम राज्य को परिभाषित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसने विस्तार से व्याख्या की, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय महेंद्र मोहन जी ने आपके समक्ष जो उद्गार व्यक्त किए, चाहे व्यक्तिगत जीवन में, चाहे पारिवारिक जीवन में, चाहे सामाजिक जीवन में, जहां दुख का लवलेश न रह जाए। अब आज के संदर्भ में तो ये केवल कल्पना लगती है, पर मैं आपसे बता दूं उसके पीछे एक चिंतन है। भगवान श्री राम के द्वारा जब ये कीर्तिमान स्थापित हुआ त्रेता युग में, तो उस समय भी असंभव लग रहा था, क्योंकि जहां राम राज्य की घोषणा हो गई और वनवास हो गया, देश निकाला दे दिया गया। पर भगवान श्री राम ने राम राज्य की स्थापना कोई ऐश्वर्य, कोई चमत्कारिक पद्धति से, कोई जादुई छड़ी चला करके, क्योंकि वे परब्रह्म परमात्मा थे, तो उन्होंने अपने अंतर्यामित्व का प्रयोग किया, कोई सिद्धि चमत्कार का प्रयोग किया और समाज का रूपांतरण, ये परिवर्तन कर दिया। नहीं, भगवान श्री राम ने मानवीय पद्धति से, कृपया बंधुओं मैं आपके चरणों में प्रार्थना करूंगी, ये आत्मचिंतन का जो शिविर है, क्योंकि आप सब ने करतल ध्वनि से इस विचारधारा को स्वीकार किया कि राम राज्य की स्थापना हो, पर राम राज्य किसे कहते हैं पहले हम उसे समझेंगे, और भगवान श्री राम ने किस पद्धति से राम राज्य की स्थापना की, और राम राज्य की स्थापना में कौन बाधक तत्व बनते हैं। क्योंकि ये केवल त्रेता युग का पवित्र इतिहास ही नहीं है। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस प्रांत में हमारे भगवान श्री राम और कृष्ण का प्राकट्य हुआ, भारतवर्ष की इस दिव्य भूमि में जिस प्रांत में रामचरितमानस का प्राकट्य हुआ, जिस प्रांत में गोस्वामी तुलसीदास जी संत शिरोमणि का प्राकट्य हुआ, उसी प्रांत में आज मानस को राज दरबार में अपमानित किया जा रहा है, और जो लांछन लग रहे हैं उसको एक मिथ बताकर, एक औपन्यासिक ग्रंथ बताकर उस समय के हम और आप सभी साक्षी है।